गुरुग्राम के सेक्टर 39 में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गुरुग्राम प्रशासन तथा सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सेक्टर 39 में रहने वाले आरडब्ल्यूए के प्रधान बीडी कटारिया, आरडब्ल्यूए के सेक्रेटरी साबू दरगाह, आरडब्ल्यूए के जॉइंट सेक्रेटरी जेपी जैन सैनी के अलावा अन्य लोगों का कहना है कि सेक्टर 39 गुरुग्राम का बहुत पुराना सेक्टर है, जिसके सामने मेदांता अस्पताल है, जिसमें अपने देश के ही नहीं विदेशों के भी लोग आकर अपना इलाज कराते हैं। सेक्टर 39 में चलने के लिए सड़क नहीं। सेक्टर के समाजसेवी प्रबुद्धजन लोगों का कहना है कि सेक्टर 39 बहुत पुराना सेक्टर है, जिसमें गली गली में लगे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सड़कों की हालत दयनीय है। वहीं सेक्टर 39 में शिविर में झलकता पानी गुरुग्राम की असली तस्वीर को दर्शा रहा है। लोगों का कहना है कि बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा और प्रशासन के आला अधिकारियों से जब वे बात करते हैं तो उनका कहना है कि क्या लोगों की समस्या देखना हमारा काम रह गया, हमारे पास और काम नहीं है क्या। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुरुग्राम में विभिन्न जगह बने सेक्टरों की क्या हालत होगी। आज टुडे न्यूज़ 24 गुरुग्राम के सेक्टर 39 में पहुंचा है और यहाँ रहने वाले लोगों से हम बात कर रहे हैं। यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर बताइए। सर, यहाँ का मेन समस्या रोड का और सीवर बह रहा है और पानी नहीं आता और कूड़ा तो आपको एक बार देख लीजिए कूड़ा के। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो कूड़े के ढेर दिखाएं ताकि हम प्रशासन को बताएं कि 39 सेक्टर में क्या क्या सुविधाएं हैं। मैं इसके बारे में सर कम से कम 15-20 बार कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर से मिला हूँ, एक्शन से मिला हूँ, एसडीओ से मिला हूँ और एक बार तो मैंने 200 आदमी को लेके हमारा पूरा महिला टीम, ये सुमन जी हमारा आरडब्ल्यू का वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी आए थे। सारे लोग मिल के हमने कंप्लेंट करी। ये इतना वीआईपी एरिया है, यहाँ मेदांता है, सामने मेदांता है, इसमें विदेश का लोग आते हैं इलाज के लिए और वो विदेश का लोग देखते हैं क्या। मैं कमिश्नर को ये तक भी बोला, सर आप वीआईपी एरिया है, वो बाहर वाला आता है, बाहर का हमारे देश का क्या बोलेगा वो ये तक बोला। उसके बाद भी सर कोई एक्शन नहीं होता। बोला आपका काम हो जाएगा। तो एक बार तो मैं चीफ इंजीनियर से लड़ गया, वो बोला आपका टेंडर हो चुकी है, आपका काम हो जाएगा, आपका टेंडर हो चुकी है, आपका काम हो। 2-3 बार यही बात वर्डिंग बोला। यहाँ पे सेक्टर 39 में सर विदेश का है, बाहर का लोग रह रहे हैं। मैं खुद कर्नाटक का हूँ, 27 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। इतना परेशान हो रहा है सर, रोड के लिए तो बहुत परेशान है। आपको गुरुग्राम में रह के कैसा महसूस होता है? सर गुरुग्राम में रह के क्या बताओ सर, 25 साल से मैं आपको ये बोल रहा हूँ, रोड का पानी का कोई सुनवाई नहीं होता सर। तो कोई भी ऑफिस में जाओ, हाँ ठीक है हो जाएगा, कर देंगे, बस यही आश्वासन मिलता है, लेकिन करता कुछ नहीं सर काम। ये भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार लोगों के काम कर रही है, इसके बारे में क्या कहें? सर मैं एक बात बताऊँ सर, पहले थोड़ी बहुत तो काम हो जाती थी, अब भाजपा आने के बाद तो और भी नहीं हो रहा सर काम। हमने खुद बीजेपी का सपोर्ट रहा हूँ, मैं 2-3 बार बीजेपी को वोट दिया हूँ, मैं पछता रहा हूँ। यहाँ का पार्षद भाजपा का है, गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट भाजपा का है, इधर स्टेट गवर्नमेंट भाजपा का है, कोई काम नहीं, कोई सुनवाई नहीं होता सर। जी बहन जी बताइए, यहाँ सेक्टर 39 में आप कब से रह रहे हैं? काफ़ी टाइम से रह रही हूँ। क्या क्या यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं? बताओ, ये मेरा घर है, ये हमारा घर है जी। हमारे घर के सामने कूड़ा देखो आप पहले से। पूरे सेक्टर में भी यही हाल। सुबह मॉर्निंग में चाय पीते हैं तो ये देखते हैं कैमरे में कूड़े वाला कूड़ा डाल रहे हैं। उनको बोलते कहाँ डालना। सीवर की समस्या, कूड़े की, बारिश के दिन में पूरा पानी भरा रहता है। पूरी समस्या कोई कूड़े की गाड़ी नहीं करती। बार हम सब जाते हैं। एंट्री देखिए, एंट्री देखो हमारे से कोई बोलेगा हम सेक्टर में रह रहे हैं, लगता ही नहीं रहा। रिश्तेदारों को, घर वालों को बुलाने में शर्म लगती है हमें। मेहमान आते हैं तो शर्म आती है। प्रधान जी आपने कहाँ शिकायत की? हमने हर जगह की है, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कि भाजपा सरकार साफ सफाई पर बड़ा ध्यान दे रही है। कुछ नहीं, ये बोलने की बात है। ये तो आपको दिख ही रहा है, बोलने की जरूरत ही नहीं है हमारी। आप देखो ना एक बार, कूड़े की गाड़ी है, क्या बताए बताओ, कूड़े की है, सीवर की है, सब प्रॉब्लम। वो नया जी आप ना यहाँ पे कूड़े की गाड़ी आती है, ना कुछ आता है, ना कोई झाड़ू लगाने वाली आती है। यहाँ पे तो जी बहुत ही बुरा हाल है। वो देखो सफाई का ले लो, वो देखो सफाई देखो, ये सफाई है हमारे सेक्टर में। ना तो रहने में कोई रहना तो है। सफाई देखो, मजबूरी है जी हमारी। दिक्कत है, कूड़े की, पानी की, रोड आप गुरुग्राम में कब से रह रहे हैं? मैं गुरुग्राम में 25 साल हो गए मेरे को यहाँ। 25 साल में आपको कैसा महसूस हुआ?
सर महसूस तो क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ का, मतलब कूड़े का हर चीज़ की समस्या है। मजबूरी में रह ही रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पे से बोलते भाई कहाँ आ गए हम। पानी की हर चीज़ की समस्या है। क्योंकि हमने घर बना लिया इसलिए हमें मजबूरी है, बस वही चीज़ है। चाहते हैं कि यहाँ रहे हम लोग। गाँव की लाइफ ज़्यादा अच्छी है। इतनी बेकार है। जी भाई साहब बताइए, आप सेक्टर 39 में रह रहे हैं, इसके बारे में आप। मेरा नाम अजय गोयल है। मैं 15 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। किसी भी एंगल से हर तरीके कोई भी व्यवस्था नहीं है, न कूड़े की व्यवस्था, न कोई पानी की व्यवस्था। बारिश के मौसम में यहाँ पर घुटनों तक पानी भर जाता है। और रोडों की व्यवस्था, सेक्टर का एक मेन रोड है, वहाँ पर भी आने जाने की कोई रोड नहीं है, टूटा फूटा रोड है। मतलब हर तरीके से किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। इसको लेके आप कहाँ मिले हैं? किससे आपने समस्याओं से अवगत हुए? एडमिनिस्ट्रेटर से मिले हैं, प्रशासन से मिले हैं, कमिश्नर से मिले हैं, राहुल नरवीर जी से मिले हैं, लेकिन कोई भी आश्वासन देता हो जाएगा, लेकिन काम रियल ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता है। सेक्टर 39 के लोगों से मैं मिला हूँ, उन्होंने अपना दुखड़ा बयां किया है। अब हम चलेंगे। ये यहाँ की कुछ महिलाएं हैं, हमारी बहन बताना चाह रही हैं कि सिर के ढक्कन खुले पड़े हैं, वहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होने का अंदेशा रहता है। मैं कैमरामैन को कहूँगा